आपने कभी नोटिस किया है लोगों की 30,000 रुपए की मंथली इनकम है और उसमें वो पैसे बचा लेते हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी लाख रुपए की मंथली इनकम है बट कुछ भी पैसा नहीं बचता है। क्या ये प्रॉब्लम मंथली सेविंग्स की है, एक्सपेंसेस की है कि इनकम की है? माई बिलीफ, एंड आफ्टर दिस वीडियो आप भी रियलाइज करोगे, ये प्रॉब्लम खर्चों की नहीं है, ये प्रॉब्लम सेविंग्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम है प्रायोरिटी की। और आज मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा और ये टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू विल इंश्योर कि आपके खर्चे ना ग्रो हो, आपका पैसा ग्रो हो, आपकी सेविंग्स ग्रो हो। जब मैं लोगों से पूछता हूँ आप एसआईपी क्यों नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोलते यार पैसे बचते ही। तो बोला यार क्या बात कर रहे हो भाई, तू 10 साल से काम कर रहा है, पैसे मिले हैं, सैलरी आती है अच्छी खासी, इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं, पैसे गए कहाँ? तो बोले यार पैसे तो खर्चे हो गए जिंदगी में। तो बोला भाई फॉर्मूला समझा तेरे पैसों के। समझ में आया, बता रहा है वो फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो कुछ चना मूंगफली बच जाता है वो है सेविंग्स। आई रिपीट, इनकम जिंदगी के खर्चे एंड एवरीथिंग, जो बच गया चना मूंगफली सेविंग्स। अगर आप भी ये कर रहे हो तो जिंदगी में फाइनेंशियल सिद्धि मिलने से रहा। सही फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल सिद्धि होने का, एंड द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल सेवर्स, इन्वेस्टर्स, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इनकम minus savings, that the difference amount is left for expenses. I repeat, income, उसमें से सेविंग्स का रुपया, इन्वेस्टमेंट्स का रुपया निकाल देते हैं, एंड द बैलेंस मनी दे स्पेंड। फर्स्ट सेव, बाकी सब दूजा। अगर आप पहली बार सेविंग्स चालू कर रहे हो देन दिस फॉर्मूला इज फैंटास्टिक। 50-30-20, यानी कि आई रिपीट, 50-30-20, 50% नेसेसिटीज के लिए, 30% वॉन्ट्स के लिए, एंड 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। पहले सैलरी आई, जैसे ही सैलरी आई 20% साइड करो, अलग बैंक अकाउंट करो, इमरजेंसी फंड में निकालो, एसआईपी में करो, होम लोन रीपेमेंट, इमरजेंसी फंड, जो करना है करो। ये 20% साइड हो जाना चाहिए। 30% जिंदगी जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मूवीज यस, शॉपिंग यस, ट्रैवल बिल्कुल यस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यस, डाइनिंग यस, सब प्लान में 30% से। बाकी 50% जीने के लिए, आपके जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए। 50% रहेगा आपका लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट, ग्रोसरीज, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सारे खर्चे कंट्रोल में रहने चाहिए। रिसेंटली मैंने एक सेशन करा था, वहां पे मुझे किसी ने पूछा सर पैसे बचते नहीं हैं। तो बोला यार आई नो, आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, जब ईएमआई सर के ऊपर से निकल रहा था एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने उसे समझने के हिसाब से उसके खर्चे पूछे। मालूम पड़ा ओटीटी में महीने का 2100 रुपए का स्पेंडिंग है, एंड बोल रहा है सेविंग्स नहीं हो रहा है। अगेन, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं कि क्या स्पेंडिंग दरकार है, क्या स्पेंडिंग दरकार नहीं है, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। बट आपको अवेयरनेस में होना चाहिए। उसे पता ही नहीं था, जब कैलकुलेशन करने बैठा तब मालूम पड़ा साल का 25,000 रुपया का ओटीटी का स्पेंडिंग है। कम ऑन, पॉइंट इज बी इन कंट्रोल ऑफ योर मनी। मैं आपको एक रामबाण देता हूं, ये करने से जिंदगी गारंटी चेंज होगी। हर महीना अपना मंथली सेविंग्स को ट्रैक करो, उसे फोन का वॉलपेपर बनाओ। आई विल रिपीट, मंथली सेविंग्स को ट्रैक करना है और उसे फोन का वॉलपेपर बनाना है। नॉट योर मंथली इनकम, नॉट इवन योर पोर्टफोलियो वैल्यू, नोबडी केयर्स। व्हाट मैटर्स इज योर मंथली सेविंग्स। उसे अपना फोन का वॉलपेपर बनाइए। जिंदगी में वो मैटर करता है, दैट इज योर एक्चुअल मंथली इनकम, नॉट दी सीटीसी या मंथली इन हैंड वाला मनी, वो सब नहीं है। बाकी सारे तो जिंदगी में रहने के खर्चे हैं, ट्रैवल, दिस दैट, ऑल ऑफ दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज
हाउ मच मनी हैव यू सेव्ड फ्रॉम योर सैलरी? दैट नंबर को ट्रैक करो, उसे फोन का वॉलपेपर बना दो। अगर आप 3 महीने ही करोगे ना, गारंटीड सेविंग्स बढ़ने लगेगी। आप आपके स्टूपिड एक्सपेंसेस को कमती करोगे। आप जुनून में रहोगे, अरे यार हर महीना इस नंबर को बढ़ाना है, कैसे भी करके बढ़ाना है। You will do side hustles, you will do main hustles, you will increase your work, you will reduce your expenses and धीरे ही धीरे आप देखोगे ये monthly savings बढ़ने लगेगा। Once you get into that habit of increasing your monthly savings, tracking it, financial सिद्धि, financial freedom दूर नहीं है, बस दिखने लगेगी। Start monitoring your monthly savings, फोन का वॉलपेपर बना के हर महीना। प्लीज डू। फाइनेंशियल सिद्धि या फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़ा डिसीजन या बड़ा इवेंट नहीं होता। इट इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल डिसीजंस जो आप डेली लेते हो, जो आप कंसिस्टेंटली लेते हो। आई कैन गारंटी यू, अगर आप 20% भी इनकम का सेविंग्स चालू करते हो ना, 5 साल बाद का फ्यूचर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहेगा, तहे दिल से थैंक यू कहेगा और आपके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है। Wealth is not made by making more. I repeat, wealth is not made by making more. Wealth is made by keeping more of what you earn. Wealth is made by keeping more of what you earn. Smart बनिए, financially धुरंधर बनिए।